एक पत्थर की क्या हकीकत है, मगर जब यही पत्थर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस लबों से मस हो जाए तो हजर अस्वद बन जाया करता है और जमाने भर के लिए मुहतरम हो जाता है। ऊंटनी की क्या हकीकत है, ऊंटनी की क्या हकीकत है, मगर जब यही ऊंटनी हजरत सोहले से मंसूब हो जाए तो नाक़तुल्लाह बन जाती है, अल्लाह की निशानी बन जाती है और उसे अजियत पहुंचाने वालों पर पत्थरों की बारिश हो जाती है। एक कुत्ते की क्या हकीकत है, चले एक पस चीज पर आता हूं ना, एक कुत्ते की क्या हकीकत है, मगर जब यही कुत्ता असहाबे कहफ का कुत्ता बन जाए तो कुरान पाक में जगह पाता है और अहले जन्नत में शुमार होता है। तो ये निस्बतें ही हैं जो इंसान को बुलंद करती हैं, ये निस्बतें ही हैं जो इंसान को पस्त करती हैं। कुरान में आता है शहर मक्का की कसम। शहर मक्का क्यों अहम हो गया? क्योंकि उसे सरकार से निस्बत है। कुरान में आया घोड़ों की कसम। घोड़े क्यों अहम हो गए? क्योंकि इन पर मेरे आका और उनके सहाबा सवारी करते हैं। किबले को किबला किसने बनाया? किबले को किबला किसने बनाया? मेरे और आपके आका ने बनाया। सरकार ने रुख फरमा लिया तो बैतुल्लाह मुहतरम बन गया और इतना मोहतरम बन गया कि उसकी समत पांव फैलाना भी ममनू करार पाया। निस्बतों से अय्याम भी मोहतरम हो जाते हैं, मकामात भी अहम हो जाते हैं और निस्बतों ही के तुफैल अफराद भी अहम हो जाते हैं। अज़वाज मुतहरात दुनिया की दीगर खवातीन की तरह थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ने उन्हें उम्महातुल मोमिनीन बना दिया। और फिर कुरान में इरशाद हुआ कि ऐ नबी की बीवियों, तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की तरह और भी तो लोग थे जो अरब में बसते थे, मगर जब इनको प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हो गई तो कुरान में इरशाद हुआ रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से जुड़े तो अबू बकर सिद्दीक कहलाए, उमर फारूक का लक़ब पाए, उस्मान को गनी का खिताब मिल जाए, अली हैदर कर्रार बन जाएं, खालिद सैफुल्लाह बन जाएं और हुसैन सैयद शुहदा बन जाएं। किसकी निस्बत से? मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से। यही वो निस्बत है सामीन मुहतरम, यही वो निस्बत है जिसने लोगों को बावकार कर दिया, वीराने को बहार कर दिया, सहरा को गुलजार कर दिया, सोए हुओं को बेदार कर दिया। इसी निस्बत ने किसी को सरदार कर दिया और कोई इसी निस्बत की खातिर सरेदार चढ़ गया। तो पता ये चला कि जिन अफराद या चीजों को अल्लाह किसी खास निस्बत से नवाज दे तो उनकी शान बुलंद हो जाती है, और जो शय मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हो जाए वो अल्लाह को महबूब हो जाती है। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रब्बे कायनात से क्या निस्बत है और अल्लाह को अपने हबीब से क्या मोहब्बत है, जानना चाहते हैं तो सुनिए कि अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे प्यारे, सीना तेरा होगा, किताब मेरी होगी। निस्बत बता रहा हूं, सीना तेरा होगा, किताब मेरी होगी, जबान तेरी होगी, इल्म और कलाम मेरा होगा। लब तेरे होंगे, बातें मेरी होंगी। लब तेरे होंगे, बातें मेरी होंगी, तफसीरें तेरी होंगी, मतन मेरा होगा। तबलीग तेरी होगी, पैगाम मेरा होगा।
मेहनत तेरी होगी, काम मेरा होगा। मेहनत तेरी होगी, काम मेरा होगा। खिलाफत तेरी होगी, हिदायत मेरी होगी, इताअत तेरी होगी, इबादत मेरी होगी। उम्मत तेरी होगी, खलकत मेरी होगी। उम्मत तेरी होगी, खलकत मेरी होगी, शफाअत तेरी होगी, मगफिरत मेरी होगी, दुआ तेरी होगी, अजाबत मेरी होगी, हाथ तेरे होंगे, रहमत मेरी होगी, दामन तेरा होगा, इनायत मेरी होगी। मेरी कायनात का जर्रा जर्रा तुझसे प्यार करेगा प्यारे। जिनकी आंखों से तेरे इश्क में आंसू निकलेंगे, वही अपनी कब्रों से पुरसुकून निकलेंगे। मेरे प्यारे, जो आंख रोजे हश्र मेरे दीदार की तड़प में और तेरी शफाअत की उम्मीद पर रोना सीख गई, मैं उस चश्मे इश्क को जन्नत के नजारे बख्श दूंगा। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि मस्जिद नबवी में पहले खजूर का एक सुतून था, जिसके सहारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुआ करते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर बना दिया गया, तो उस सुतून से इस तरह रोने और चिल्लाने की आवाजें आती थीं जैसे कोई ऊंटनी अपने बच्चे के लिए तड़प रही हो, जैसे कोई ऊंटनी अपने बच्चे की फिराक में रोती और चिल्लाती है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर से उतरे, इस तने को पकड़कर अपने सीने मुबारक से लगाया, चिमटाया, तो वो इस तरह सिसकियां लेने लगा जैसे बच्चा सिसकियां लेता है, यहां तक कि खामोश हो गया। सही बुखारी की इस रिवायत से मालूम हुआ कि खजूर का तना भी आपको पहचानता है, खजूर का तना भी आपको पहचानता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपके फिराक में धाड़े मार मार कर रोता है। और ये तमाम उमूर हयात के बगैर तसव्वुर में नहीं आ सकते। ये तमाम उमूर हयात के बगैर तसव्वुर में नहीं आ सकते। यूं लगता है कि जैसे मेरे आका के कुर्ब और लमस से इस तने में अल्लाह ताला ने हयात पैदा फरमा दिया। इदराक, शऊर और आपकी मोहब्बत ने इसमें फिराक और गिरिया पैदा कर दिया था। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों में अल्लाह ताला ने मुर्दा इंसानों में जान डाल दी, जो पहले आदतन और उर्फन, यानी जो जान डाल दी जिनमें पहले आदतन और उर्फन हयात होती थी, ऐसे ही था ना भाई, जिन मुर्दों में रूह फूंकते थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनमें पहले आदतन और उर्फन हयात होती थी। तो इससे ज्यादा हैरत और कमाल की बात यह है कि नबी के कुर्ब और लमस की वजह से अल्लाह ताला ने खजूर के तने में जान डाल दी जिसमें आदतन और उर्फन कभी हयात नहीं होती।